तौसा शरीफ से आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। तौसा बार की सदारत का तनाज़ा, वकला ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, हाथापाई। सीनियर एडवोकेट तौसा बार सैयद रज़ा हुसैन शाह जख्मी हो गए। तौसा बार रूम में दो वकला ग्रुपों के दरमियान तल्ख कलामी, मामला हाथापाई तक आन पहुंचा, जिससे सीनियर एडवोकेट सैयद रज़ा हुसैन शाह जख्मी हो गए। आज बार एसोसिएशन तौसा शरीफ का बार रूम में ज़ेर सदर फरद रज़ा शाह प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन इजलास हो रहा था। दौरान कार्रवाई हसन खान मलगानी, उसके साथ चंद वकला और बाहर के गुंडा और जनरल सेक्रेटरी बार और चंद नामालूम अफराद जिन्हें सामने आने पर शनाख्त कर सुनूंगा आकर हमला कर दिया बार रूम में। उन्होंने प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन को सद्दोकोब किया, मेंबरान बार को सद्दोकोब किया। इस दौरान जान बचाकर मैं बाहर निकल कर आ रहा था, मुझे हसन खान मलगानी ने धक्का दिया। मेरा सर जाकर एसी की दीवार के साथ लग गए और वो फट गया, खून जारी है। उसके बाद वो गुड्डा नासिर उठा गए। रहमान रहीम। मुर्खा 18/7 सन 2020 को पंजाब बार काउंसिल ने सरदार मोहम्मद अतर खान मलगानी की वफ़ात के बाद बकिया पीरियड के लिए सरदार मोहम्मद इकबाल खान कैसरानी को बतौर सदर नामज़द किया है। लेकिन इस दौरान आज मुर्खा 29/7/2020 को सैयद फरहत रज़ा शाह साहब, माए सरवर भुट्टा साहब और हफीज़ भुट्टा साहब के हमरा प्राइवेट अशखास के साथ जाकर बार रूम को उन्होंने ताला तोड़ा है और जाकर वहाँ तोड़ फोड़ की। मैं दीगर वकला के मैंने गया हूँ और उनको इस गैर कानूनी इक़दाम से मैंने मना किया है, जिस पर यह जुमला वकला और उनके साथ जो दीगर प्राइवेट अशखास थे वो अमादा व फसाद हुए हैं। सीनियर वकला की मुदाखलत पर ये मुंतशिर हो गए हैं। उनकी बार की रुकनियत मुअत्तल की जाती है और इस बारे में पंजाब बार काउंसिल से भी इस्तदा की जाती है कि इनके लाइसेंस मनसूख किए जाएँ। सूरत हाल इस तरह तौर पर है कि सरदार मोहम्मद अतर खान मलगानी एडवोकेट सदर बार तौसा शरीफ की वफ़ात के बाद पंजाब बार काउंसिल ने बकिया टर्म के लिए मुझे बतौर सदर बरुए नोटिफिकेशन 18/7/2020 नामज़द किया और वो नोटिफिकेशन मैं जनाब को पेश करता हूँ, जिसके बाद सैयद फरहत हुसैन शाह नायब सदर बार तौसा ने आज गैर कानूनी तौर पर बार रूम तौसा का ताला तोड़कर माए चंद शरपसंद अनासर बार रूम में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की और गैर कानूनी तौर पर जो कार्रवाई करने की कोशिश की। जनरल सेक्रेटरी मलिक शाहिद खान साहब एडवोकेट ने जाकर उनको मना किया तो उन्होंने उनके साथ भी बदतमीज़ी की और हंगामा राई की, जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए पंजाब बार काउंसिल को जो है कार्रवाई के लिए तहरीर किया जा रहा है। आज दौरान इजलास तलावत कलाम पाक हुई। उसके बाद सरदार मोहम्मद अतर खान मरहूम के लिए फातिहा ख़ानी की गई, जिसके बाद अपने वकला दोस्तों ने अपने अपने मामलात की निस्बत इज़हार ख्याल किया। इसी दौरान बार काउंसिल के 4 मेंबरान हसन खान मलगानी, आमिर महमूद लालवानी, मलिक शाहिद गफूर जनरल सेक्रेटरी, फ़ारूक आज़म मलगानी साहब, उसके अलावा तकरीबन 50-60 जैसे भी कुछ ज़्यादा कमोबेश गैर मुतल्लका लोग जो बार से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था बाहर से, वो अपनी दहशतगर्दाना रवैया अख्तियार करते हुए दाखिल हुए बारों में और धमकी दी कि कार्रवाई इजलास की कार्रवाई ख़त्म कर दें। और जबरन उन्होंने, जबकि मैंने उन्हें वहीं से कहा कि आउटसाइडर जो हैं बाहर चले जाएँ और जो बाहर के वकला हज़रात हैं वो आएँ, बैठें, इकट्ठे बैठ के आपस में मामला तय करेंगे। इसी दौरान वो हमलावर हुए और उन्हें डाइस पे मौजूद दोस्त को उनसे माइक छीन लिया और जो हमारा इजलास का प्रोग्राम था और उसमें जो पंजाब बार काउंसिल की तरफ से फ़ैसला आया था उसको भी हसन खान मलगानी ने ज़बरदस्ती उठा के फाड़ दिया। उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। एक बार काउंसिल का एक काबिल एहतराम
قابل احترام فورم ہے جس کا انہوں نے آج دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی اور صدر کو جبراً اغوا کر کے لے جانے کی کوشش کی. اور اسی دوران انہوں نے سید رضا حسین شاہ صاحب سینئر وکیل ہیں جو ان کو بھی دھکا دے کر ان کو بھی مضروب کیا, شدید زخمی کیا. اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ پنجاب بار کونسل کا معاملہ اور یہ لوکل بار کے ممبران جنہوں نے یہ غلط رویہ اختیار کیا ہے ان کو ڈسممبر کیا جائے, اور جو غیر متعلقہ لوگ آئے تھے ان کے خلاف بھی دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کیے جائیں اور تحفظ فرمایا جائے.